Hello students, today we will study EVS 2 Chapter 1 Maharashtra before Shivaji, Standard 4. Maharashtra before Shivaji. Shivaji Maharaj was a great man. We celebrate his birth anniversary which with great pomp and reverence. It is a happy day for you children. You sing songs and povadas in his honor. You garland his picture and say Shivaji Maharaj ki jai. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? So, so kid, हमने शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुना है। शिवाजी जयंती हम सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल में शिवाजी महाराज के ऊपर गाना गाया जाता है। शोज ड्रामास किए जाते हैं। उनकी तस्वीर के ऊपर हम माला चढ़ाते हैं और शिवाजी महाराज की जय का नारा कर देते हैं। बट ये कौन थे शिवाजी महाराज जिनके लिए हम इतने रिस्पेक्टफुली उनका नाम लेते हैं? क्या काम किया था उन्होंने जो आज भी उनका नाम इतना रिस्पेक्टफुली लिया जाता है? हु वॉज ही? तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज ग्रेट दैट ऑफ मिडिवल पीरियड. In those days, monarchs or the rule king prevailed everywhere. Many of kings pursue their own pleasure and enjoyment instead of welfare of their subject. But even in those days, there were some kings who look after the welfare of their subjects. The Mughal Emperor Akbar in the north and the Emperor Krishnadev Rai of Vijayanagar in south are famous in history for their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj was also command great respect even today. तो जब शिवाजी महाराज पैदा हुए थे वो मिडिवल पीरियड था। उस टाइम पे राजाओं का राज चलता था और उस टाइम के राजा कुछ खास नहीं थे। सब मीन्स सेल्फिश टाइप के थे। वो अपने प्रजाओं पर बहुत अत्याचार करते थे। इन दिस लाइन सब्जेक्ट मीन्स प्रजाओं पर वो बहुत अत्याचार करते थे। बट कुछ कुछ राजा ऐसे थे जैसे अकबर और कृष्णदेव राय, ये लोग बहुत अच्छे किंग थे और वो अपने सब्जेक्ट्स का पूरा ध्यान रखते थे। और इन गुड्स किंग में शिवाजी महाराज भी थे जिनका नाम हम आज भी लेते हैं। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र. स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, our own rule. For about 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmadnagar and Adil Shah of Bijapur. These two sultans had divided Maharashtra among themselves. They were not liberal in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. They were also sworn enemies of each other. They constantly fought against each other with a result that the people suffered and were harassed. So, जब शिवाजी महाराज बॉर्न हुए थे उस वक्त महाराष्ट्र फ्री नहीं था, महाराष्ट्र स्टेट फ्री नहीं था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि हमें स्वराज का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। स्वराज मीन जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट हो, हम किसके अंडर रूल नहीं, हम किसके गुलाम नहीं बनेंगे, हम खुद से अपना देश को चलाएंगे। बट जब शिवाजी महाराज बॉर्न हुए थे उस टाइम पे महाराष्ट्र दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक निज़ाम शाह के अंडर में था और एक आदिल शाह के अंडर में था। तो इन दो सुल्तानों ने महाराष्ट्र को अपने अपने अंडर में ले लिया था और ये लोग भी अच्छे राजा, अच्छे सुल्तान नहीं थे। ये भी अपने सब्जेक्ट के साथ अत्याचार करते थे। प्लस ये दोनों एक दूसरे के एकदम स्वॉर एनिमी थे, हमेशा झगड़ा करते रहते थे, हमेशा इनमें वॉर लगी रहती थी। एक दूसरे के राज्य को हथियाने के लिए ये हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे और जिसके वजह से उनके वहाँ के जो लोग थे वो सफ़र करते थे। The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festival or worship their God openly and freely. They were not sure of safety even in their own home. There were injustices everywhere. In Maharashtra, there were many Vedantas like Deshmukhs and Deshpandes who owned jagirs. They loved only their jagirs and not their country. The constant fight amongst them brought a great misery to the people. There was misrule everywhere. People were tired of oppressed and were very unhappy. सो निज़ाम और आदिल शाह के वॉर के वजह से वहाँ के पीपल को इनफ
भरपूर पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था, ना ही कोई वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे, ना वो फ्रीली पूजा भी कर सकते थे, ना मंदिर जा सकते थे, और वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। तो वहाँ पे हमेशा इनजस्टिस ही चला रहता था, बहुत पब्लिक को परेशानी होती थी। और महाराष्ट्र में उस वक्त वेतनदार्स भी थे, मीन्स जिस टाइप के आप बोलो जागीर्स वाले, या जो मीन्स लैंड होल्डर टाइप के लोग रहते थे, तो वो देशमुख्स एंड देशपांडेस थे। तो उनके पास भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती थी, तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ में खुश रहते थे, और देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा उनको कोई परवाह नहीं रहती थी। वो अपने प्रॉपर्टीज़ में खुश रहते थे, और उनमें भी फाइटिंग चलता रहता था, जिसके वजह से वहाँ के पीपल्स भी परेशान हो गए थे। तो महाराष्ट्र के पीपल एकदम बुरी तरह से परेशान हो गए थे, पूरे हरास्ड हो गए थे और अनहैप्पी थे इनकी वजह से। Shivaji Maharaj saw all these things. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to people. He first brought to book the Vetandars who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the power that oppressed the people and defended them. He established Hindevi Swaraj based on justice, fair play, and equal treatment of people of all caste and religion. Shivaji Maharaj made no distinction between Hindu and Muslim. He honored the saints of all religions. We draw inspiration from this noble deed of Maharaj. तो जब शिवाजी महाराज ने ये पूरा देखा कि महाराष्ट्र का हाल क्या है, तो उन्होंने एक अच्छा टास्क, एक नोबल टास्क करने के बारे में सोचा कि हम स्वराज का स्थापना करेंगे, जिससे महाराष्ट्र के लोग खुश हो जाएंगे। तो स्वराज के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट किसे किया? वेतनदार्स को किया। उसने सोचा कि वेतनदार्स को मैं अपने अंडर कर लूँगा, फिर उनके मदद से मैं दूसरे एनिमीज़ के साथ फॉट कर सकूँगा, और ये प्लान उनका सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने वेतनदार को अपने अंडर कर लिया, उसके बाद उनके हेल्प से उन्होंने दूसरे एनिमीज़ को भी डिफेंड किया, और इस तरह उन्होंने हिंदवी स्वराज का गठन किया। हिंदवी स्वराज का मेन मोटो था कि सबके साथ इंसाफ होगा, फेयर प्ले मीन्स किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगी, और कोई भी इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ इक्वली इंसाफ किया जाएगा। क्योंकि शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू मुस्लिम में डिस्टिंक्शन नहीं किया था। उन्होंने उनके समय के जितने संत साधु सेंट्स थे, सबको उन्होंने रिस्पेक्ट दिया है, और ये सब वहाँ के पीपल ने देखा, और शिवाजी के अच्छे काम के वजह से हम आज भी उनका नाम लेते हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 years ago, before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what these saints did. तो जब शिवाजी महाराज पैदा नहीं हुए थे, नियरली 300 to 400 ईयर्स बिफोर, तो उस टाइम पे बहुत सारे सेंट्स महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, और उन्होंने बहुत काम किया था। उन्होंने पीपल्स को प्रीच किया था, बुक्स लिखे थे। तो ये जो उन्होंने बुक्स लिखे थे, तो ये शिवाजी महाराज ने खुद पढ़ा था इन बुक्स को। इनके वजह से उनको बहुत नॉलेज मिली कि किस तरह से मुझे स्वराज एस्टैब्लिश करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन सेंट्स की बुक्स ने उनको स्वराज के लिए बहुत मेहनत हेल्पफुल किया था, बहुत स्वराज को एस्टैब्लिश करने में उन्होंने बहुत मदद की थी। तो अब इन सेंट्स के बारे में, कौन कौन वो सेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो किड्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? थैंक यू।